हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे कि मैं इंग्लिश की स्ट्रेटजी शेयर करूं, जिसमें ये भी था कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है या मैंने क्या फॉलो किया था। तो इस वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगी जो भी मैंने फैकल्टी फॉलो किया था इंग्लिश के लिए, और जहाँ से भी मैंने प्रैक्टिस की है, जहाँ से मैंने सिलेबस कंप्लीट किया है, तो मैं वो शेयर करूंगी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, फर्स्टली मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने जो चैनल या जो मैम फॉलो की थी वो निमिषा मैम है। ये आप इनका पेज देख सकते हैं। इसमें जो है इन्होंने सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से कवर किया और बहुत डिटेल में कवर किया। मैंने इंग्लिश की प्रॉपर तैयारी जो बैंकिंग के लिए की है वो मैंने निमिषा मैम से ही की है। सो और आप लोगों ने मेरा स्कोर कार्ड देख रखा होगा, तो मेरी इंग्लिश काफ़ी सही है, अबव एवरेज आता है मार्क्स भी मेरे। ठीक है, सो इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगी मैंने कहाँ कहाँ से क्या क्या टॉपिक कवर किए। सबसे पहले जिसको बिल्कुल भी फाउंडेशन में ये नहीं पता कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, और वो आरआरबी के एग्जाम्स यानी जो अगस्त से सीजन स्टार्ट है 2025 का, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ से वो फाउंडेशन कोर्स कर सकते हैं। बट जिनका सोल टारगेट है, जो मतलब 2024 के स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक एग्जाम देते हुए आ रहे हैं, उनका टारगेट अगर एसबीआई है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगी कि इस टाइम पे आप फाउंडेशन कोर्स करें, क्योंकि ये वेस्ट ऑफ टाइम होगा। इससे अच्छा एक राइट स्ट्रेटेजी ये कहती है कि हम सबसे पहले, अगर ग्रामर रूल्स आपको नहीं पता है, आपने कवर नहीं किया, क्योंकि ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रीलिम्स प्लस मेंस में। ठीक है, एसबीआई पीओ में भले ही मेंस में उसको फॉर 20 मार्क्स का कर दिया है, बट इन एसबीआई क्लर्क वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और एसबीआई पीओ में तो इंग्लिश का लेवल और अच्छा होता है। सो अगर आप ये सोचते मेरी इंग्लिश वीक है, तब भी आपको ये डरने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे वीडियोस पे आके पॉपुलर पे जाइए, आपको ये 120 रूल्स ऑफ ग्रामर आपको मिलेगा। ठीक है, इस वीडियो को आप पूरा करिए, और क्या कहते हैं, इसके नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है अगर आपने ये कर लिया, क्योंकि इसमें मैम ने बहुत डिटेल में बता रखा, मतलब लिटरली बहुत डिटेल में बता रखा। और मैं ये मेरा बिलीव है कि बहुत ज़्यादा मोस्टली बच्चे निमिषा मैम को फॉलो करते हैं। और आई थिंक उन्होंने 120 ग्रामर रूल्स, तो मतलब फेमस है कि कोई भी यही रिकमेंड करेगा, 120 ग्रामर रूल्स निमिषा मैम से। सो आप यहाँ से इसके नोट्स ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, वो नोट्स आप बनाइए, और सुबह जब भी आप इसकी क्लास अगले दिन करें, उससे पहले वो जो भी रिटर्न में सारे रूल्स लिखे उसे जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए, उसे बोल बोल कर रीड आउट करिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको रिवाइज होता चला जाएगा। और फिर वीकली, जैसे संडे ले लिया आपने, कोई भी अपना वीकली एक डे ले लिया, उस दिन सारे, जब तक 6 दिन में जितना भी पढ़ा है वो कर लीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स 10 दिन का टाइम दीजिए, और सारे ग्रामर रूल्स को नोट डाउन भी कर लीजिए और उनको पढ़ते जाइए, रिवाइज करते जाइए। ठीक, यहाँ से आपके ग्रामर रूल्स में बहुत सारे पॉइंट क्लियर होंगे। एडवर्ब, एडजेक्टिव क्या होता है, प्रपोजिशन क्या होता है, सब कुछ। उसके बाद क्या कहते हैं, यहाँ से ये कवर होने के बाद मैं आपको यहाँ पे दिखा सकती हूँ कि मैम ने जैसे यहाँ पे मैं प्लेलिस्ट पे आती हूँ। ठीक है, इस प्लेलिस्ट में देखिए, यहाँ पे परफेक्शन की जो हर वेडनेसडे क्लास होती है, लेवल जो परफेक्शन का लेवल होता है, वैसे इनकी हर वीडियो में लेवल बहुत अच्छा रहता है, तो आप वहाँ से यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। एडिटोरियल रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एसबीआई के लिए, क्योंकि आरआरबी की इंग्लिश कंपैरेटिवली बहुत ईज़ियर साइड थी, बट एसबीआई की इंग्लिश ईज़ियर साइड नहीं होती है। सो आप यहाँ से वोकैब्युलरी अलग से करने की ज़रूरत नहीं, इसमें जो इम्पोर्टेंट वोकैब्युलरी होती है वही वो बताती हैं, आप वहाँ से कर सकते हैं। और अगर आपको एडिटोरियल की बिल्कुल भी हैबिट नहीं है, आपको आरसी में बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, या आपको आरसी नहीं आती समझ में कैसे रीड करना है, कम टाइम में कैसे स्किम करना है, तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस करिए। 15 दिन प्रैक्टिस करिए, 20 दिन प्रैक्टिस करिए, एटलीस्ट जनवरी तक प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। क्योंकि आप ये सोचेंगे प्रीलिम्स प्रीलिम्स प्रीलिम्स, पर एक्चुअली मेंस है 1.5 महीने बाद, तो मेंस में मार्क्स नहीं आने वाले अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं हुई तो। ठीक है, ये सीरियस नोट पे मैं ये बात आपको बोल रही हूँ। ठीक है, यहाँ से आप पैराजम्बल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। पैराजम्बल बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो यहाँ से आप पैराजम्बल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इट डजंट मैटर कि अगर आपने किसी का पेड बैच ले रखा है नहीं ले रखा, क्योंकि इंग्लिश आपको यहाँ से बहुत अच्छे से हो जाएगी। आप सिलेबस डालिए, जैसे आरसी आता है, क्लोज टेस्ट आता है, पैराजम्बल, वो क्या आपके क्वेश्चन, फिलर्स, डबल फिलर्स, ट्रिपल फिलर्स, रीअरेंजमेंट आता है, उसके बाद ये मल्टीपल मीनिंग आते हैं, एरर स्पॉटिंग आते हैं, स्वैपिंग आती है, सेंटेंस कंप्लीशन आते हैं, एरर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ये सारे जो है ना, इसमें बेसिक ये है कि जो बैंकिंग इंग्लिश कहते हैं, आपकी रीडिंग मतलब बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी कॉम्प्रिहेंड करने का स्किल, मीनिंग निकालने का स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपकी वोकैब एक अच्छी लेवल पे होनी चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, बट एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पे होना चाहिए। उसके बाद आपके ग्रामर रूल्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खेल आपकी रीडिंग और रीडिंग को कॉम्प्रिहेंड यानी समझने का खेल है। ठीक है?
तो आप यहाँ से टॉपिक वाइज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं लिटरली ये नहीं कहूँगी कि किसी भी टीचर का लीजिए, क्योंकि आपके बजट में है या नहीं वो आप जानते हैं। बजट में है तो आप किसी भी टीचर को रेफ़र कर सकते हैं। बहुत सारे फ़ेमस टीचर हैं, निमिषा मैम हो गई, और क्या कहते हैं, एक मैंने ये हर्षल सर जो है उनके जो चैनल है, दैट लर्निंग कैप्सूल, उसमें एक टीचर है। ये टीचर जो है, इनसे भी आप पढ़ सकते हैं, वरुण चित्रा सर है। तो इन्होंने भी टॉपिक वाइज़ कवर कर रखा है, आप इनसे भी पढ़ सकते हैं। एट लास्टली मैटर ये करता है कि आप जिनसे भी पढ़ रहे हैं, आपको उनका समझ में आ रहा है। ये मत डरना कि भाई लेवल अच्छा पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो एसपीआई है। आपको आप कम से कम 15 दिन दीजिए, आप उस चीज़ को समझिए, उस चीज़ को प्रैक्टिस करिए, तो वो अपने आप बनेगा, ठीक है? यहाँ पे आप टॉपिक वाइज़ चीज़ें कर सकते हैं। इवन टॉपिक डालिए, जो भी आपको समझना है, उसके बाद टीचर का नाम डाल दीजिए। आपके पास आ जाएगा, जैसे फिलर्स बाय निमिषा बंसल मैंने डाला तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट फिलर्स हैं, ये आ गया। यहाँ से आपको समझना है कि क्वेश्चन किया कैसे जाता है, अटेम्प्ट कैसे जी किया जाता है। ये नहीं कि यही क्वेश्चन आएँगे, नहीं, ये क्वेश्चन नहीं आएँगे। यहाँ पे आपको समझना है कि अप्रोच क्या होनी चाहिए, हमें क्या वर्ड को फोकस करना चाहिए, हमें एडजेक्टिव फोकस करना था कि हमें नहीं देखना था वो नाउन है कि नहीं है। वहाँ से हम ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। आपको ये चीज़ समझना है, इनके साथ सीखना है, ठीक है? इंग्लिश इज़ लाइक अ मैथ। आप एक बार क्या कहते हैं, जो भी है बेसिक क्लियर करिए, उसके बाद आप रेगुलर प्रैक्टिस करिए। आप प्रैक्टिस छोड़ेंगे, आपकी एक्यूरेसी भी खराब होगी और फिर आप पे बनेगा नहीं, आपका स्लो हो जाएगी, रीडिंग स्लो हो जाएगी, आपको उसको कॉम्प्रिहेंड करने का जो टाइम होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। इंग्लिश इज ऑल अबाउट लर्न द बेसिक एंड देन प्रैक्टिस इट, ओके? आपने ये सब कर लिया, उसके सबसे पहले आप ग्रामर यूज करिए, उसके बाद आप टॉपिक वाइज उठाइए, पैराजम्बल उठाया, क्लोज टेस्ट उठाया, उसके 2-3 वीडियो दिए, एक पॉज करके पहले खुद आंसर बोलिए, सोच के कि क्या आंसर है, उसका सुनिए कि एक्चुअल में से ये नहीं कि आंसर ठीक हो गया आप स्किप करें, नहीं, समझिए कि उन्होंने क्या सोच के आंसर दिया, क्या आपने भी वही सोचा था या आपका जो लॉजिकल था या तुक्का था, तो आप वो चीज़ समझिए, ठीक है? ये साथ-साथ में करें। आप इसे डेढ़ द मतलब अगर आपकी बहुत वीक है तो आप 2 घंटा दे सकते हैं, 2 ढाई घंटा आप इंग्लिश को दीजिए, क्योंकि सबका वेटेज रहता है, ठीक है? उसके बाद अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो आप ये गाइडली की पीडीएफ बंडल यूज़ कर सकते हैं, आप इसे खरीद भी सकते हैं, ठीक है? इसे परचेज़ कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे टॉपिक वाइज़, सब्जेक्ट वाइज़, सेक्शनल वाइज़, एग्ज़ाम वाइज़ आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, और आपको नहीं खरीदना है, इट्स ओके, डज़न्ट मैटर कि आप खरीदें, ठीक है? आप ओलिव बोर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? आप ओलिव बोर्ड पे यूज़ कर सकते हैं, आप टेक्स्ट बुक पे आपने कहीं तो कहीं टेस्ट सीरीज़ ले रखी है, वहाँ पे सेक्शनल मॉक लगाइए, समझिए, उसके बाद क्विज़ेज़ लगाइए, फ्री क्विज़ेज़ बहुत वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, प्रैक्टिस मॉक पे अवेलेबल है, और भी ऐसे वेबसाइट्स होंगे जहाँ पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ से फ्री क्विज़ लगाइए। यानी कि आपको सबसे पहले ये टॉपिक वाइज़ पहले ग्रामर रूल्स, उसके बाद टॉपिक वाइज़ आप चीज़ें समझिए, उस पे वो साथ में वीडियो में प्रैक्टिस करिए, 2-3 वीडियो हर टॉपिक का देखिए, 3-4 वीडियो देखिए। उसके बाद जब आपको थोड़ा-सा लगे, 60% लगे कि मेरा सिलेबस कवर हो गया है या मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, मैं सीख रही हूँ, तो उसके छोटे-छोटे क्विज़ेज़ लगाइए। क्योंकि आप सेक्शन मॉक लगाएँगे और आप पे नहीं बना तो आप पैनिक कर सकते हो। तो आप थोड़ा-थोड़ा क्विज़ेज़ लगाइए, टॉपिक वाइज़ क्विज़ उठाइए, अड्डा पे भी मिलता है आपको फ्री क्विज़ेज़, टॉपिक वाइज़ उठाइए, उसे करिए। फिर उसके सॉल्यूशन देखिए कि क्या गलत है, डिटेल सॉल्यूशन ज़रूर रीड करिए, ठीक है? फिर सेक्शनल मार्क लगाइए और आप देखेंगे कि आपका जो मार्क्स होंगे वो टाइम टू टाइम इंक्रीज़ होते रहेंगे, ठीक है? और एक्यूरेसी पे मेन फ़ोकस रखिएगा इंग्लिश पे, ठीक है? ये इंग्लिश में एक्यूरेसी बहुत बिगड़ती है, तो आप ये कर सकते हैं। सो दिस इज़ द सजेशन फ्रॉम माय साइड। आई होप आप लोगों को ये जो भी वीडियो में मैंने बताया ये आपको हेल्पफुल लगा होगा, और आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी कि नहीं थी, और जो भी छोटी-मोटी क्वेरी या जो भी ऐसी क्वेरी होंगी आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट डाउन करिए, और मैं ज़रूर आपका कमेंट रीड करूँगी और आपको इसके रिगार्डिंग वीडियो में अपलोड करके मैं बता दूँगी। ओके? सो आप लोग भी अच्छे से एसबीआई की प्रिपरेशन करिए। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।